आपको भी इन गर्मियों में प्रेगनेंसी हो जाती है तो कौन सा लक्षण आपको दिखाई देने लगते हैं जिसको देख के ये आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपका गर्भ रुक गया है। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब ये गर्मी का सीजन है, जब समर का सीजन है, इसमें आपको कुछ ऐसे लक्षण दिखते हैं जो कि आप देख के बिल्कुल आराम से पता लगा सकते हो, वो भी पीरियड मिस होने से पहले, कि आपका गर्भ रुक गया है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये बात करते हैं कि जब पीरियड मिस नहीं हुए हैं तभी आपको ये सारे लक्षण दिख जाएंगे। अगर आपकी जो है ओवुलेशन थोड़ा सा लेट हुए हैं या फिर इम्प्लांटेशन भी लेट हुए हैं तो पीरियड जब आपका टाइम आ जाता है, पीरियड आने का टाइम आ जाता है, तो उस टाइम पे भी ये सारे लक्षण आपको दिखाई देने लगते हैं। सबसे पहला लक्षण आपको फ्रेंड्स ये है कि आपकी टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो जाती है। इस टाइम पे टेम्परेचर खुद पे खुद हाई रहता है, आपका टेम्परेचर खुद बढ़ा हुआ रहता है। बट जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो और भी आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और भी आपका टेम्परेचर जो है कि आपके हाथों में जलन होने लगता है, पैर के तलवों में जलन होने लगता है, और आपको फीवर जैसा फील होने लगता है। अगर ऐसा आपको दिख रहा है पीरियड मिस होने से पहले तो बिल्कुल ही समझ लो कि आपका गर्भ रुक गया है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपका जो ये टेम्परेचर बढ़ता है ये आपको पीरियड मिस होने से पहले ही बढ़ जाता है। जब आपका इम्प्लांटेशन होता है उसी टाइम पे ये समझ में आपको आने लगेंगे। दूसरा आपको लक्षण दिखाई देगा कि जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो इन गर्मियों में आपको बार बार टॉयलेट की प्रॉब्लम होने लगती है, बार बार आपको यूरिन आने लगते हैं। इन गर्मियों में तो यूरिन उतना ज्यादा आता नहीं है क्योंकि जो आपका शरीर है वो पसीना बहुत ज्यादा निकालता है, जिस वजह से कि जितना पानी पीते हो उतना में यूरिन आपका नहीं आता है। बट इस बार बार यूरिन की प्रॉब्लम होने लगती है। ऐसा आपको फील होता है कि अभी तो आपने यूरिन पास करके आया है लेकिन फिर आपको यूरिन पास करने की इच्छा कर रही है, यूरिन आपको लग रहा है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई फील हो रही है। अगर ऐसा आपको फील हो रहा है तो बिल्कुल 110% आपका गर्भ रुक गया है, इसीलिए ये सारा चीज आपको फील हो रहा है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, तीसरा जो आपको लक्षण दिखाई देता है, इस टाइम पे आपको वैसे ही प्यास बहुत ज्यादा लगती है, बट जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो और भी बहुत ज्यादा आपको प्यास लगने लगती है, और भी तेजी से प्यास लगती है। ये जो फ्रेंड्स प्यास की फ्रीक्वेंसी है और जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी है, ये दोनों आपको बढ़ जाते हैं इन गर्मियों में। इन गर्मियों में प्यास तो आपको लगता ही है लेकिन यूरिन नहीं लगता है, बट इस टाइम पे यूरिन आपको बहुत ज्यादा लगने लगेगा, क्योंकि फ्रेंड जो आपका यूरिन ब्लेडर है ना, ये आपके जो यूट्रस है उसके पास होता है। यूट्रस जब अपने आप को बढ़ाता है, फैलाता है, और आपका यूरिन ब्लेडर थोड़ा बहुत अपने आप को सिकोड़ने लगता है। दूसरी बात फ्रेंड्स कि जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की बढ़त हो जाती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपके शरीर में बढ़ जाते हैं, जिससे कि होता क्या है कि जो आपकी किडनी है बहुत फास्ट काम करने लगती है, जो आपका ब्लड का जो है फिल्ट्रेशन है वो बहुत जल्दी जल्दी होने लगता है। इस कारण से भी आपको बहुत ज्यादा यूरिन आने लगता है। उसके बाद फ्रेंड्स, जो चौथा आपको लक्षण दिखाई देता है, इन गर्मियों में आपको गर्मी बहुत ज्यादा लगने लगती है। ऐसा फील होता है कि आपके साथ जो है उसको थोड़ा कम जो है गर्मी फील हो रहा है, थोड़ा कम गर्मी लग रहा है, जो आपके घर में और भी अन्य सदस्य हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। जो आपकी पसीना है, पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, और गर्मी भी बहुत ज्यादा लग रही है, क्योंकि फ्रेंड्स पहले ही मैंने जो लक्षण बताया है कि आपकी टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो जाती है, तो इस वजह से आपको गर्मी बहुत ज्यादा लगने लगती है। क्योंकि पहले आपका शरीर सिंगल था, अब आपका शरीर बिल्कुल डबल हो चुका है, यानी कि आप डबल में हो चुके हो। एक बच्चा आपके अंदर जो है उसका निर्माण हो रहा है, उसका जो है पोषण हो रहा है। तो पहले जैसा तो आपको शरीर रहेगा नहीं, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएंगे ना। तो ये चेंजेस बिल्कुल आते ही आते हैं। इन गर्मियों में आपको पसीने बहुत ज्यादा आने लगेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, जो अगला लक्षण दिखाई जो है देने लगेगा वो ये कि प्रेगनेंसी जब हो जाती है तो आपको घबराहट तो होता ही होता है, घबराहट होने लगता है, और आपको बहुत ज्यादा लिथार्जी फील होने लगता है।
तो ये तो नॉर्मल बात है। लेकिन जब ये गर्मी का मौसम है, इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा बॉडी हीट की प्रॉब्लम हो जाती है। आपका जो शरीर है उसमें बहुत ज़्यादा लिथार्जी फील होने लगता है। आप बिल्कुल ही थकान फील करने लगते हो और ऐसा फील होता है कि मैं कोई काम अब नहीं कर सकती हूँ, मैं बिल्कुल थक गई हूँ और मुझसे कुछ नहीं होगा। तो ऐसा आपको फीलिंग आने लगती है, बिल्कुल लिथार्जी फील होने लगता है, घबराहट होने लगता है, क्योंकि गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा घबराहट होते हैं। क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है फ्रेंड्स, जब प्रेगनेंसी होने वाली रहती है तो उस टाइम पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ने लगता है। उसके साथ साथ और भी सारे हार्मोन बढ़ जाते हैं, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा आपको गर्मी का एहसास होने लगता है, जिससे कि आपको घबराहट, बेचैनी, चिलचिलापन, झुलझुलापन बहुत ज़्यादा आने लगता है। बहुत ज़्यादा आपको ये सारी चीज़ें फील होने लगती हैं। उसके बाद जो अगला आपको लक्षण दिखाई देने लगता है फ्रेंड्स, इस गर्मी में तो अच्छों का इम्यूनिटी जो है सिस्टम खराब हो जाता है। इस टाइम पे आप तो जो है प्रेगनेंसी कंसीव कर रहे हो, तो इस टाइम पे आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल वीक हो जाती है और बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है। और कोई भी गरिष्ठ खाना खाते हो, गरिष्ठ भोजन करते हो तो बहुत ज़्यादा पचता नहीं है, बहुत जल्दी वो पचने में असमर्थ हो जाता है, नहीं पचता है। जो खाना आपको नॉर्मली 4 से 5 घंटे में पच जाते थे, लेकिन जब आपको प्रेगनेंसी होने लगती है और इन गर्मियों में वही खाना आपको कम से कम 10 से 12 घंटे लग जाते हैं पचने में, क्योंकि जो आपकी अंदरूनी सिस्टम है वो बहुत अच्छे से काम नहीं करती है। ओके, तो ये सारे लक्षण में से कोई भी लक्षण आपको दिखेगा तो इसका मतलब है कि इन गर्मियों में आपका गर्भ रुक गया है। इन गर्मियों में फ्रेंड्स अपने डाइट को भी आप बहुत ज़्यादा ध्यान दो। आप पानी भरपूर मात्रा में पियो। पानी भरपूर मात्रा में नहीं पियोगे तो आपकी बॉडी जो है उसकी बॉडी हिट हो जाएगी, तो इम्प्लांटेशन फेल हो जाएंगे। तो आप गोंद कतीरे का इस्तेमाल करो, छाछ का इस्तेमाल करो, सौंफ का इस्तेमाल करो, जिससे कि आपकी टेम्परेचर मेंटेन बनी रहे। और टेम्परेचर जब हाई नहीं रहेगा, यानी कि मेंटेन रहेगा और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, तो इम्प्लांटेशन फेल नहीं होगा। क्योंकि इन गर्मियों में इम्प्लांटेशन फेल होने का 90% चांस हो जाता है, क्योंकि बॉडी हीट की प्रॉब्लम होती है। और जब बॉडी हीट की प्रॉब्लम होती है तो आपका बच्चा आपके बच्चेदानी से निकल जाता है और आपको पता नहीं चलता है कि ये बच्चा क्यों निकला है। तो थोड़ा बहुत अपने आप को जो है इस टाइम पे ओवर केयर करो। आप जो है डिटॉक्स वाटर बना लो, उसके बाद आप गोंद कतीरे का, छाछ का इस्तेमाल करो, प्रोटीन रिच युक्त चीज़ों का इस्तेमाल करो, लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लो, नींबू पानी लो। ये सारे चीज़ें लेने से क्या होता है ना कि आपकी जो बॉडी की पानी की जो मात्रा है वो जो है प्रॉपर बनी रहती है। आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होती है, आपकी बॉडी बिल्कुल हाइड्रेट रहती है। ओके, तो ये सारे लक्षण से आप पता लगा सकते हो कि आपका गर्भ रुक गया है। और ये सारा लक्षण पीरियड मिस होने के 4 से 5 दिन पहले आपको दिखाई देने लगते हैं। और ये फ्रेंड्स ये डे बाय डे बढ़ते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पीरियड आ जाएगा, पीरियड नहीं आएगा तो ये लक्षण नहीं दिखाई देंगे। अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो ये पीरियड मिस होने के बाद भी और भी तेजी से दिखाई देते हैं। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट